सोचो अगर 2025 में शुरू में आपको कोई बोलता कि इंडिया बीजीटी का सीरीज है वो हार जाएगी और फिर घर में साउथ अफ्रीका के हाथों व्हाइट वॉश हो जाएगी, लेकिन आरसीबी ट्रॉफी जीतेगी और उसी के साथ इंडियन वुमेन्स वर्ल्ड कप जीतेंगी और हाँ, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाले कप्तान अभी कप्तान नहीं रहेंगे, यानी कि कैप्टन रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद वो कैप्टन नहीं रहेंगे और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाएंगे, यानी कि क्रिकेट के अंदर बहुत सारे बदलाव होंगे। लेकिन इसी साल क्या इंडिया क्रिकेट महान बनेगी, प्रचंड बनेगी और फुल डोमिनेंस दिखाएगी? लेकिन भाई उसी के साथ इंडियन क्रिकेट थोड़ी नाजुक भी दिखेगी, थोड़ी टूटी हुई दिखेगी, उसमें वीकनेस दिखेंगे, उसमें वीक लिंक दिखेंगे। और फिर 2025 शुरू होने से पहले ही आपसे कोई बोलता कि भाई इस साल जो आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है ना, उसके अंदर बड़े बड़े सुपरस्टार अनसोल्ड जाएंगे और इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के बच्चे पैसा कमाएंगे। हाँ भाई, यही सब हुआ है 2025 में और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्रिकेट को रिकैप करेंगे भाई 2025 वाले को। 2025 में ये दिखाई दिया है कि इंडियन क्रिकेट बहुत महान है, लेकिन ये भी दिखाया है कि इंडियन क्रिकेट के अंदर कुछ परेशानियां आने वाली हैं, यानी कि उनके सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। इस साल के अंदर दिखाया कि आईपीएल के अंदर रेपुटेशन है ना, वो परे है। पंजाब और आरसीबी ने ये दिखाया कि अगर वो दिल लगा देना तो बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ सकती हैं। इस साल हमें हमारे बहुत से जो सवाल थे उनके जवाब मिले, लेकिन ये साल कुछ सवाल छोड़ के भी गया है। तो आज उन्हीं सवालों पे और उन जवाबों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। इस साल के अंदर जो हमारी टेस्ट क्रिकेट में हार हुई है, यानी कि जो सीरीज डिफीट हुई है ना, वो इंडियन क्रिकेट फैंस को बहुत ज़्यादा दुख दे के गई है और उसकी दो वजह है। एक तो ये है कि कोई भी अपने देश को हारते हुए देखना नहीं चाहता, और दूसरी आजकल हमें हारने की आदत ही नहीं थी ना भाई, बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि इंडिया को टेस्ट क्रिकेट के अंदर हारते हुए, अब बल्कि हमें तो अब की बार सरेंडर करते हुए भी देखा गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके जीतना बहुत बड़ी बात होती है ना, लेकिन भाई हमने आदत डाल ली थी ना। पिछले दोनों टूर जो हम जीत के आए थे वहाँ पे हमने उम्मीद जगाई थी कि ऑस्ट्रेलिया की धरती पे जाके उन्हीं को आंखें दिखा के उन्हीं की सरजमी पे उनको हरा सकते हैं। हैट्रिक की बारी थी इस बार। हैट्रिक की तो बात छोड़ो, लेकिन जैसे वो मैच चल रहे थे ना बीजीटी के अंदर, आप लोगों ने भी देखा होगा कि हैट्रिक लगाना बड़ी बात हो गई थी वहाँ पे। हम तो वहाँ पे कहीं फाइट में भी नहीं दिख रहे थे, यानी कि जो इंडियन ग्रुप था ना, उससे यार वो फाइट भी नहीं दिखी, और यही सबसे बड़ी निराशा थी इंडियन फैंस की। और फिर उसके बाद आता है, यानी कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है इंडियन फैंस के ऊपर। गिरधारी लाल, रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। इस बात के ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे और करनी भी चाहिए, क्योंकि दो लीजेंड्स टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे हैं। उन दोनों के जाते ही टीम वैसे दोबारा से ट्रांजिशन में आ गई। हमारे घर पे न्यूजीलैंड ने हमें 2024 में वाइट वॉश किया था और इस बार फिर से 2025 में ये काम साउथ अफ्रीका ने किया। साउथ अफ्रीका से आए हुए स्पिनर, यानी कि एक विजिटिंग टीम से आए हुए स्पिनर, इंडिया का जो बैटिंग डिपार्टमेंट था वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाया। यानी कि अपने घर में, अपनी पिच पे दूसरी जो टीम आई है उसके सामने हारना नहीं बोलेंगे, यानी कि सरेंडर कर देना इस साल का सबसे बड़ा शौक माना गया है क्रिकेट के अंदर, सबसे बड़ा, जिसने ये दिखाया कि बाकी फॉर्मेट आप हटा दो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अंदर अभी हाल में इतने वीक लिंक हैं कि जिसका जवाब इंडियन क्रिकेट के पास भी नहीं है। इंग्लैंड में जाके हमने फाइट जरूर की, वहाँ पे हमने टेस्ट मैच भी जीते, और वो एक टेस्ट मैच जो आपको याद होगा जिसमें सिराज लास्ट विकेट थे, वो जो रोल करके बॉल विकेट को जा लगी थी, अगर वो टेस्ट मैच हम जीत जाते तो कहानी कुछ और होती। वो हुआ नहीं, लेकिन इंग्लैंड को भी आप एक बड़ी टीम नहीं मान सकते, वो भी अभी मान सकते हो कि एक एवरेज टीम है। वो अभी उन्होंने एशेज सीरीज़ के अंदर दिखा भी दिया है कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन जब आप एक क्वालिटी टीम के साथ खेलते हो ना, यानी टेस्ट साइड के साथ, तब आपको पता लगता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो।
यानी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने WTC का फाइनल खेला, उसके बाद अफ्रीका अभी आपके घर में आके आपके साथ खेल रही है, तो ये मान सकते हो कि ये क्वालिटी टीम आपके साथ खेल रही है। और अगर आप क्वालिटी टीम के सामने हार रहे हो तो मतलब आप टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं फंस रहे हो। और 2025 में एक चीज़ बिल्कुल साफ हो गई, जिसमें आईना दिखा दिया गया टेस्ट क्रिकेट को, इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम को, कि आपके अंदर काफ़ी वीक लिंक है, लूप होल है, उनके ऊपर आप काम करो और 2026 में एक स्ट्रॉन्ग बैक करो। लेकिन 2026 के अंदर इतना टेस्ट क्रिकेट नहीं है। 2026 में हम पहले 6 से 7-8 महीने तक टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे नहीं, उसके बाद हमारे टेस्ट मैच होंगे। यानी कि जब आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे और अभी जो टेस्ट मैच होंगे उनके बीच में इतना लंबा गैप हो जाता है कि कई बार आप भी भूल जाते हो कि हमारे साथ पिछली सीरीज़ में क्या घटा था। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारी टीम ना भूले और वो उन चीज़ों से सीखे जो गलतियां उन्होंने उस सीरीज़ में की थी, वो 2026 में ना दोहराए। और भाई 2025 में एक हाई मोमेंट भी था जहां पे गिरधारी लाल की कैप्टनसी यानी कि रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद इस टीम ने हमें जो ICC जीत के मज़ा लेने का जो लहजा था ना, वो सिखा दिया। यानी ICC ट्रॉफी का स्वाद हमने चखा था तो हमें आदत हो गई थी, और उसी नक्शे कदम पे चलते हुए गिरधारी लाल ने एक और ट्रॉफी इंडियन फैंस के हवाले कर दी। और चैंपियंस ट्रॉफी में ये दिखाया इंडियन टीम ने कि जो वाइट बॉल क्रिकेट है ना, उसके अंदर इंडियन टीम का कोई हाथ पकड़ने वाली टीम भी नहीं है। पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं आ रहा, वहाँ पे दिखाया कि इस टीम का क्या क्लास है। आप देख सकते हो जहाँ पे स्पिन की ज़रूरत रही वहाँ पे स्पिन यूज़ हुई, जहाँ पे पेसर बॉलर चाहिए थे वहाँ पे पेसर बॉलर ने गेंदबाजी की है। रोहित शर्मा वाज क्लासिकल रोहित शर्मा, पावर प्ले में जैसे वो तोड़फोड़ करते रोहित शर्मा, वैसे ही बल्लेबाजी उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी की। और विराट कोहली के तो क्या कहने, क्या करंट फॉर्म लेके वो गए थे वहाँ पे। और उसके बाद शुभमन गिल लाजवाब प्लेयर दिखाई दे रहे थे पूरे टूर्नामेंट के अंदर कि मैं करके दिखाता हूँ, आप चिंता मत करो। और उसके बाद श्रेयस अय्यर, अरे यार सरपंच साहब के तो क्या कहने, उन्होंने तो हर मैच में रन किए, हर मैच में पूरे इंडियन फैंस को अपना दीवाना बना दिया श्रेयस अय्यर ने 2025 के अंदर। और उन सभी जो परफॉर्मेंस आई इन प्लेयरों की, उसी के साथ हम ICC चैंपियंस ट्रॉफी के विनर बने। यानी कि ऐसे ग्लोबल टूर्नामेंट में जाके इंडिया को कहीं लगा ही नहीं यार कि कोई इंडिया को हरा भी सकता है यहाँ पे, बल्कि इंडिया की साइड से लग रहा था कि हमारे सामने कोई भी ओपोजिशन हो, कहीं भी हो, किधर भी हो, हम उसको हरा सकते हैं। और पूरे टूर्नामेंट में ये दिखा दिया कि इस फॉर्मेट के अंदर इंडिया के पास भरपूर टैलेंट है, भरपूर क्वालिटी प्लेयर है, जिसका कोई जवाब नहीं है किसी भी टीम के पास। ये ऐसी क्वालिटी थी जो पहले 2000 के टाइम में ऑस्ट्रेलिया के पास थी कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जहां बोलोगे वहां आएंगे, वहां खेलेंगे और वहां आके आपको हराएंगे। बट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट चैंपियंस ट्रॉफी इज व्हाट ब्रेक लॉट्स ऑफ हार्ट्स, शॉक द लॉट्स ऑफ पीपल। सबसे पहले वो रोहित शर्मा का ये पोस्ट आना कि मैं टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह रहा हूँ, और फिर थोड़े टाइम रुकने के बाद किंग कोहली का भी सेम एज वेल पोस्ट आना कि मैं भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहा हूँ। रोहित शर्मा के लिए बेइज्जती अच्छा नहीं गया था, लेकिन उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली थी कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ। ये भी पता नहीं कि 5 महीने बाद मेरा बल्ला चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन मैं अपने डिसीजन खुद ले सकता हूँ। 2 बच्चों का बाप हूँ। वो इंसान जो उधर AC में बैठ के लैपटॉप पे एक पेन और एक कॉपी लेके मेरे फ्यूचर का डिसीजन नहीं ले सकता। उस टाइम सभी क्रिकेट फैंस बोल रहे थे कि रोहित भाई बिल्कुल सही बात है, आप जब चाहो जहां चाहो वहां खेलो, हम आपके साथ हैं। लेकिन कुछ तो गलत हुआ, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बाद और इंग्लैंड दौरे के लिए जो टीम का सिलेक्शन हुआ, उसके दौरान कुछ तो हुआ। क्या रोहित शर्मा को कोई सिग्नल गया या फिर उनसे बात की गई कि अब हम आपको नहीं देख रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये हमें नहीं पता। लेकिन यार वो एक इंडियन टीम के कैप्टन है, लेकिन वो ऐसे संन्यास ले जाएंगे ये यार किसी ने भी नहीं सोचा था। उन्होंने गलत किया रेड बॉल क्रिकेट के साथ, उनको भी संन्यास नहीं लेना चाहिए था। क्योंकि आप देखोगे तो वाइट बॉल क्रिकेट में यार उन रोहित शर्मा को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत ही नहीं है।
लेकिन रेड बॉल में फिर भी कुछ थोड़े बहुत सवालिया निशान थे। लेकिन विराट कोहली सेइंग आई एम डन विद टेस्ट क्रिकेट, और ये भी उस टाइम जब वो 10,000 रन पूरे करने वाले थे, यानी दहलीज पे खड़े थे, सिर्फ 700-800 रन दूर थे शायद उस टाइम पे। कोई सेंस ही कनेक्ट नहीं हो पा रही है भाई उस टाइम पे। तो आप देखोगे तो वो रणजी खेल के आए यार, यानी इंटेंट तो था, वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते थे, लेकिन ऐसा क्या बदला 2-3 महीनों में। और ये एक मिस्ट्री सीक्वेंस बन के ही रह गई। एक साइड तो आप रणजी मैच खेल रहे हो और फिर थोड़े टाइम बाद बोलते हो आई एम सेइंग डन विद टेस्ट क्रिकेट, यानी मैं नहीं खेल रहा टेस्ट क्रिकेट, और वो भी अपने पसंदीदा क्रिकेट फॉर्मेट यानी कि टेस्ट क्रिकेट से। हमने उनको बहुत करीब से देखा है, विराट कोहली को, उनके गेम की शिद्दत, पैशन यानी फिटनेस लेवल जो आजकल नौजवान बच्चों का नहीं है। और एक वो 37 ईयर पर्सन, क्या फिटनेस है उनका, अपने आप को इतना मेंटेन रखता है टेस्ट क्रिकेट के लिए, अपनी हर चीज़ ऐसे चमका के रखता है, चाहे वो पैड हो चाहे वो शूज़ हो, यानी कि वाइट एकदम बिल्कुल वाइट दिखना चाहिए। इतनी पैशन थी टेस्ट क्रिकेट के लिए उनके माइंड में, और इतनी शिद्दत होने के बाद टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना मन बना लिया था कि अब मैं रह लूँगा टेस्ट क्रिकेट के बिना, यानी कि नहीं खेलना मुझे टेस्ट क्रिकेट। इट्स शॉकिंग, यस रियली शॉकिंग। लेकिन हम भी एक बात अभी बोलते हैं कि जो आने वाले 5 साल या हो सकता है 10 साल भी लग सकते हैं, जो नई जनरेशन आएगी ना, वो ये क्वेश्चन जरूर पुट करेगी कि विराट कोहली ने क्या किया है टेस्ट क्रिकेट के लिए। उनके जो आंकड़े हैं वो उनसे ज़्यादा तो और भी लोग हैं जो क्रिकेट खेले हैं, उनके आंकड़े उनसे बेहतर हैं, तो फिर विराट कोहली स्पेशल क्यों है। यानी कि ना टेस्ट क्रिकेट में एवरेज 50 का है, ना 10,000 रन है, यानी कि उनसे अच्छे अच्छे स्टेट्स वाले लोग भी टेस्ट क्रिकेट में हैं। तो आपको याद दिलाना होगा उन बच्चों को, यानी उन जनरेशन के प्लेयर को, कि इस बंदे ने अपनी कप्तानी में, अपनी बल्लेबाजी से ऑफ कोर्स, लेकिन कप्तानी में टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा है ऐसा एरा में जब T20 क्रिकेट बिल्कुल चरम पे था। उस एरा में इसने ऐसी टेस्ट क्रिकेट खिलवाई अपनी टीम से, और खुद भी ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट खेले, इंग्लैंड जाकर, साउथ अफ्रीका जाकर, ऑस्ट्रेलिया जाकर, उन्हें मजबूर किया कि आओ ग्राउंड में आओ, स्टेडियम में आओ और ये टेस्ट क्रिकेट देखो, मुझे देखो, मेरी टीम को देखो, हम ऐसी टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे कि आप नजरें नहीं हटा पाओगे। यस, विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से जाना किसी शौक से कम नहीं था। और फिर उसके बाद आया IPL, और IPL तो इंडिया का त्यौहार है, यानी क्रिकेट फैंस की खुशियाँ आ जाती है। और वो IPL शुरू होने से पहले कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला होगा कि हाँ RCB ट्रॉफी जीत सकती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे थे कि जिन्होंने ऐसा बोला था, क्योंकि सभी की उंगली तो उठ रही थी मुंबई की तरफ, SRH की तरफ, यानी RCB को ज़्यादा रेट नहीं किया जा रहा था। RCB के पास इस बार बॉलिंग बहुत अच्छी थी, और आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि रेपुटेशन साइड होने लगी थी, यानी कि आपके अंदर पोटेंशियल है, और जिस दिन आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, आप ये देख ही नहीं रहे कि आपके सामने जो टीम है वो 5 बार चैंपियन है कि 4 बार चैंपियन है, यू कैन विन। RCB ने वो करके दिखाया, और उन्हीं के नक्शे कदम पे पंजाब ने भी वो करके दिखाया। जिस तरह से क्वालिफायर 2 में पंजाब ने मुंबई को हराया, वहाँ पे श्रेयस अय्यर की क्लास दिखाई दी, और वो एक ब्रिलियंट कैप्टन वहाँ पे दिखाई दिए। और एक ये स्टोरी सबसे बड़ी थी IPL 2025 की, जिसका नाम था श्रेयस अय्यर, यानी कि पंजाब के सरपंच साहब। क्या जिगरा, क्या स्टील, क्या स्टीम लेके आया था यार वो बंदा। उसकी आंखों में इतनी आग, इतना जुनून अपनी टीम को चैंपियन बनाने का, बट वो फाइनल नहीं जीत पाए। थोड़ा उनके लिए बैड फील होता है, लेकिन RCB के लिए अच्छा भी फील होता है। लेकिन उस टाइम पे हर क्रिकेट फैंस बिल्कुल खुश था विराट कोहली के लिए। सभी चाहते थे कि विराट कोहली एक ट्रॉफी तो जरूर जीते, वो अपनी ड्रेस के ऊपर, अपनी टी-शर्ट के ऊपर एक स्टार जरूर लगाएं। और ये काम हुआ 2025 में। विराट कोहली के फैंस का जो प्यार है, जो शिद्दत है, वो हमने टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट देखी है। मजाक बनता था RCB फैंस का कि साले तुम फिर से आ गए हो, ये साला कप नाम डे, इस बार कैलकुलेटर लेके आए हो कि नहीं आए हो, कब बाहर हो रहे हो, कितने मैच खेलने हैं, और ये वो सब। लेकिन इस बार RCB ने दिखाया, शुरू के मैच से लेके लास्ट तक वो भूख दिखी उनमें जीतने की। हर प्लेयर को ग्राउंड पे शेर की तरह दौड़ते हुए देखा। वो इस बार जीतना चाहते थे अपने फैंस के लिए,
जो हर साल आते थे और इतना ही प्यार लेके आते थे और कहते थे कि कोई बात नहीं जी, पिछली बार आप आए होगे 4, 5, 6, 7 जो भी, हमारा प्यार यही है, आप खेलो, हमें विश्वास है ये साला कप नामड़े, इस बार ये साला कप नामड़ू होने वाला है। और ये जो कप नामड़ू करने की जो जर्नी थी ना, वो इतनी इमोशनल थी कि विराट कोहली भी एक बार आप देखोगे तो ग्राउंड पे इमोशनल हो गए थे। ही वॉज क्राइंग। अहमदाबाद के अंदर इतने सारे लोग आए थे और कहाँ कहाँ से आए थे, जो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि आरसीबी एक ट्रॉफी जीत जाए। और इसी के साथ अगर आप पंजाब टीम को देखोगे तो उनका भी बहुत मजाक बनता था, लेकिन इस बार उन्होंने कमाल की टीम बनाई और उससे भी ज्यादा कमाल उन्होंने अपने गेम से दिखाया। वो जबरदस्त क्रिकेट खेले इस बार, यानी कि पूरा आईपीएल आप देखोगे तो हैप्पी हैप्पी आईपीएल रहा। और इस हैप्पी हैप्पी को आप आगे बढ़ाते हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली। इस साल इतनी बातें हुई है दोनों को लेके कि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आखिरी टूर होगा, 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसके लिए तो इन दोनों को देख ही नहीं रहे हैं, कमेंटेबल नहीं है, टीम फ्यूचर के बारे में सोच रही है, शुभमन गिल अभी कैप्टन है, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन फिर रोको ने भी सोचा यार कि बात यही है ना, रनों की तो बात है, यही तो देखना चाहते हैं ना कि हम ग्राउंड पे आके परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो फिर तुम देखो अभी, और क्या दिखाए उन्होंने दुनिया को यार। जैसे बैटिंग रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया में की, हाँ वहाँ पर विराट कोहली की 2 डक्स आई थी कंटिन्यू बैक टू बैक। फिर से बात शुरू हो रही थी कि यार एक तो इनके बारे में इतनी बातें हो रही है और फिर विराट कोहली बैक टू बैक फेल भी हो गए हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट अभी खेल नहीं रहे हैं, दुनिया जहान अभी दोबारा से सवाल उठाएगी। और वहाँ पे आप रोहित शर्मा का बैटिंग देखो, और उसके बाद सिडनी के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों का बैटिंग देखो। और उन्होंने ये दिखा दिया कि पिछले 10, 12, 15 सालों में क्यों हमने इतना भरोसा दिखाया, क्योंकि उन्होंने हमें ये भरोसा दिया कि भाई ये हमारा भरोसा है, इसको आप संभाल के रखो और हम इंडिया को जिताएंगे। और उन्होंने हमें लेट डाउन भी नहीं किया। इसीलिए तो इतना प्यार है ना रोहित शर्मा और विराट कोहली से, इसीलिए तो दोनों इतने स्पेशल हैं। और ये उन्होंने दिखाया भी है, पहले उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया और अभी फिर उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ दिखाया। विराट कोहली वाज इज अ बंकर मैन विद साउथ अफ्रीका। सबने मैच देखा होगा, क्या बल्ले से बॉल निकल रही थी भाई विराट कोहली। और विराट कोहली की बैटिंग देख के वही दिख रहा था कि क्या विराट कोहली 2016, 17, 18, 19 वाला दोबारा से डाउनलोड हो गया क्या। ये बॉल देखेगा, अगर इसको दिखा कि ये बाहर मारने वाली बॉल है तो बाहर भी मारेगा, ये उसको कवर ड्राइव भी मारेगा, ये उसको स्कूप शॉट भी मारेगा, वो किसी चीज़ की परवाह नहीं करेगा। और जिसके भी मन में सवाल थे या जिन्होंने भी इन पे सवाल उठाए थे, उनको बताएगा कि शेर अगर थोड़ा बहुत बूढ़ा हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो शिकार करना भूल गया है, कि ये जो साम्राज्य मैंने बनाया है क्या ये ऐसे ही बन गया है। नहीं, मैं जानता हूँ, एक एक ईंट मैंने रखी है इसकी। और उन्होंने ये हर बार करके दिखाया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो सीरीज चल रही थी उसमें हर इंडियन क्रिकेट फैंस को विराट कोहली ने खुश किया है और पूरी कंट्री रोहित और विराट को देखना चाहती थी। और दोनों ने क्या गेम दिखाया है, क्लासिक, विंटेज, फुल शॉट निकल रहे, कवर ड्राइव, फ्लिक, चौके, छक्के, सेंचुरीज। और आज हम भी एक बात बोलते हैं कि विराट कोहली को 2027 वर्ल्ड कप तक टाइम दे दो, वो 100 सेंचुरी भी करके दिखाएगा। और उसके बाद आता साल का सबसे बड़ा और हैप्पी मोमेंट, यानी कि इंडियन वुमेन्स का 2025 वर्ल्ड कप और दीवाई पाटिल स्टेडियम में वो फाइनल में जीतना। इंडियन फैंस के ऊपर चेहरे पे वो खुशी आई है ना, वो जो साल भर का जो दुख था ना, सारा निकल गया बिल्कुल। जब आप अपनी आंखों के सामने ना किसी के सपने, यानी कि रियल टाइम में जब उनके सपनों को हकीकत होते हुए देखते हो ना, तो वो सुकून ही अलग आता है, यानी कि उससे खूबसूरत फीलिंग हो ही नहीं सकती। और हर इंडियन क्रिकेट फैंस ने वो सब ने देखा है, क्योंकि ये वर्ल्ड कप आसान नहीं था इंडिया के लिए। जब इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच हारे ना, तो हमें भी याद है, मैंने भी एक रील बनाई थी कि यार ऐसे तो आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। सब बहुत नाराज थे, सभी निराश थे, ये टीम अपने आप से भी निराश थी। लेकिन वहां से अपने आप को उठा के लेके आना, और वो सेमीफाइनल, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जैसे किसी पहाड़ को गिराना हो। और उस मैच में 1 स्टार जेमिमा रोड्रिग्स, जिसने खुद कहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस वर्ल्ड कप में क्या हो रहा है, मैं डेली मैच के बाद रोई हूँ। इस वर्ल्ड कप में बहुत सी स्टोरियां सामने आई है। हरमनप्रीत कौर, जिसने कहा कि मैं जानती हूँ कि शायद आखिरी मौका है ये मेरा, शायद मैं दोबारा अभी ना आऊँ।
एक वर्ल्ड कप के इतना करीब, क्योंकि 2017 में आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोबारा मुझे चांस मिलेगा। इससे पहले इंडियन वुमेन्स टीम 2005 में फाइनल में गई थी, और वो जो सपने अभी तक जो टूटते आ रहे थे, उन टूटे हुए सपनों के टुकड़ों को जोड़ते हुए ये वुमेन्स टीम इस बार फाइनल की दहलीज पर खड़ी थी। और जब वो सपना हकीकत बन गया और हरमनप्रीत के हाथ में ही वो कैच आना था, वो डेस्टिनी थी, वो कहीं से लिख के आई हुई थी। और ये साल का सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल मोमेंट था इंडियन फैंस के लिए। और ये जो वुमेन्स टीम अभी फाइनल जीती थी ना, उसको एक बात का पता था कि आज जहाँ पे वो खड़े होके खुशी मना रही है ना, उस दीवार को चुनने के लिए, यानी उस दीवार को बड़ा करने के लिए जो लीजेंड्स है वुमेन की क्रिकेट की, उन्होंने एक एक ईंट लगाई है। रीमा मल्होत्रा, झूलन गोस्वामी, मिताली राज, अंजुम चोपड़ा। तो इस टीम ने भी अपना फर्ज निभाया और उन सब लीजेंड्स को अपने सेलिब्रेशन में बुलाया, सबको गले लगाया, सबको ट्रॉफी दी कि ये ट्रॉफी हमारी बात में है, पहले आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों ने ये सपना देखा था जिसको आज हमारे हाथों पूरा हो रहा है, जिसको आप अभी देख रहे हो। और ये सब देख के सबका दिल भर गया, सबकी आंखें भर गई, और सभी प्लेयर पूरे टूर्नामेंट से दिल खुश हो गया, और सभी अपनी खुशियां दिल में संजो के अपने घर वापस आ गए। इंडियन वुमेन्स में मेरे हिसाब से ये पहली बार हो रहा था कि इतनी खुशियों के साथ कोई टूर्नामेंट उनका फिनिश हुआ। और उसके बाद अभी फिर आ गया दिसंबर, और दिसंबर में यानी कि आईपीएल ऑक्शन, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें इस बार अलग देखने को मिली आईपीएल ऑक्शन में। और वो जो बदलाव इस बार आईपीएल ऑक्शन में हुआ है ना, वो आपको अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगले ऑक्शन में भी देखने को मिलेगा। और वो ये है कि अगर आप इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर है ना फोड़ रहे हो, तो ये जितनी भी आईपीएल टीम्स के जो ओनर है ना, इन्होंने एक मैसेज आपके लिए भेज दिया है कि अगर फोड़ रहे हो तो फोड़ते रहो, हम आपको देख रहे हैं, आपको कहीं ऑडिशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, हम आपको खरीदेंगे। इस आईपीएल ने इंडियन डोमेस्टिक और नौजवानों का बिल्कुल दिल खुश कर दिया है। आप खुद देख सकते हो यार, आकिब नवी डार, कार्तिक शर्मा, प्रशांत वीर, मुकुल यादव, कमाल है यार, करोड़ों में बिके बिल्कुल डोमेस्टिक के लोंडे। हम उन सब के लिए बहुत खुश हैं, उनको मौका दिया जा रहा है, उनको दोनों हाथों से उठा के लेके आया जा रहा है कि आप अभी छोटे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, अभी आप यहाँ परफॉर्म करो। आईपीएल का स्टेज दिया जा रहा है उनको कि अब यहाँ पे आपको परफॉर्म करते हुए पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आ जाओ बच्चों, परफॉर्म करो और दुनिया को दिखा दो कि कितनी ताकत है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में, और स्पेशली व्हाइट बॉल में। कमाल है यार, जिस तरीके की क्रिकेट ये डोमेस्टिक में खेल रहे हैं ना, कमाल है भाई। कार्तिक शर्मा यार, मतलब कुछ क्लिप्स मैंने देखी है, क्या छक्के मारता है यार ये लड़का, दिल खुश हो जाएगा यार आपका। सेम ऐसा ही मुकुल यादव भी है। और फिर ये अकीब जावेद जम्मू कश्मीर से आते हैं, एलएसजी ने उनको खरीदा है, उन्होंने भी काफी वेट किया है। 29 ईयर के हो गए हैं और वो अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन करते रहे, मेहनत करते रहे, और लास्ट में उनको उस चीज का फल भी मिला। और अभी इंडियन क्रिकेट फैन फुल हैप्पी है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर से सितारों का सिलेक्शन हुआ है आईपीएल के अंदर, उनकी बिट लगी भाई करोड़ों में। एक टाइम होता था आईपीएल में जब कोई विदेशी प्लेयर अच्छा खेलने वाला, जैसे कि इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तो फिर इंडियन जो आईपीएल के ओनर है वो भी दिल खोल देते थे, ले लो भाई ले लो, पूरा पैसा तुम लोग ले लो। फिर पता लगता था कि उस प्लेयर की तो कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं रही है। अभी टीम बिल्कुल समझ चुकी है, उनके पास एक टीम मैनेजमेंट ऐसा होता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट या डोमेस्टिक टूर्नामेंट जितने भी चल रहे हैं ना, उनमें जाके वो देखते हैं कि कौन प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है। और उनको भी ये पता लग गया है कि जो ताकत और जो जज्बा, जो जुनून इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर स्पेशली वाइट बॉल में है, वो कहीं भी नहीं मिल रहा है। इनको आगे बढ़ाओ, इनको प्रमोट करो, और इन सब के लिए क्रिकेट फैंस भी काफ़ी खुश हैं। और आज हम ये बात फिर से बोल रहे हैं कि आने वाली आईपीएल में ये ट्रेंड बन जाएगा कि डोमेस्टिक का प्लेयर कितना महंगा जाता है मतलब ऐसी वाट लगने वाली है इन विदेशी प्लेयरों की, क्योंकि भाई डोमेस्टिक के बच्चे खेलेंगे यार, इंडिया के बच्चे इंडिया की लीग में खेलेंगे। क्योंकि भाई अगर आप अच्छे प्लेयर नहीं हो ना, तो आप बाहर से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इंडियन बच्चे आपको कच्चे चबा जाएंगे यार। 2025 में बहुत कुछ घटा है। एक चीज और, जाते जाते यानी कि T20 वर्ल्ड कप का स्कोर अनाउंस हुआ, और यार उसके अंदर जो इंडियन T20 के वॉइस कैप्टन शुभमन गिल उस टीम में ही नहीं थे। और ईशान किशन जिसने झारखंड के साथ सैयद अली मुश्ताक ट्रॉफी जीती,
वो टीम में आ गए, रिंकू सिंह भी टीम में आ गए और जितेश शर्मा बाहर हो गए, लेकिन वो कॉम्बिनेशन की वजह से बाहर हुए, न कि परफॉर्म। यार हमें भी लगता है कि ईशान किशन की जगह है ना बननी चाहिए थी, क्योंकि सुमन गिल के बल्ले से इतने रन आ नहीं रहे थे, फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी वॉइस कैप्टन को ड्रॉप करना ये भी एक शॉकिंग न्यूज़ थी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम में कि वॉइस कैप्टन को ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन खैर छोड़ो, हम दुआ करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप जीत जाए। और अभी यार क्या लगता है आपको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट 2026? यार मुझे भी लगता है कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया और श्रीलंका में हो रहा है ना, उसके लिए इंडिया के पास बोल्ड और कमाल की टीम है, इसलिए फिंगर क्रॉस करके बैठ जाना और इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना और गाने गाते रहना टच वुड, क्योंकि वर्ल्ड कप तो इंडिया में ही रहेगा। पूरे टूर्नामेंट में आपको बहुत क्लोज, बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। जैसे कॉम्पिटिटिव मुकाबले आपने पंजाब और आरसीबी के मिले थे ना, वैसे ही। और इस बार आईपीएल में मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई इंडियंस भाई बाउंस बैक करेगी, वो घायल शेर की तरह बैठे हैं अब की बार। और भाई इस बार चेन्नई सुपर किंग को देखना बनता है भाई, बहुत करीब से देखना बनेगा, क्योंकि उसमें डोमेस्टिक क्रिकेट के छोटे नाम लेकिन बड़े सितारे इस बार शामिल है, बिल्कुल नौजवान जो अपने दम पे मैच का रुख बदल सकते हैं। क्योंकि जब चेन्नई सुपर किंग मैनेजमेंट ने अपनी फिलॉसफी बदल दी, तो क्या ये नौजवान लड़के एक मैच का रुख नहीं बदल सकते? और 2025 खत्म होते हुए हम सिर्फ यही बोलेंगे, इंडियन क्रिकेट टीम जो इतनी बड़ी टीम है, जिसका इतना बड़ा फैन बेस है, उसके अंदर कोई वीक लिंक नहीं होना चाहिए, लो पॉइंट नहीं होना चाहिए, सभी प्लेयर का बिल्कुल रोल क्लियर होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। ये मैं एक पर्सनली फील करता हूँ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। और 2026 के अंदर हम दोबारा से इंडियन क्रिकेट टीम यानी कि टेस्ट क्रिकेट टीम को दोबारा से वहीं एक फेयरलेस क्रिकेट खेलते हुए और नंबर 1 टेस्ट क्रिकेट टीम बनते हुए देखना चाहते हैं। ये थी भाई मेरी विश लिस्ट। और आपकी विश लिस्ट में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्या है, आईपीएल के लिए क्या है, आईपीएल के जो नौजवान लड़के हैं, डोमेस्टिक स्टार है, उनके लिए क्या है? तो आपके लिए हमारा जो कमेंट बॉक्स है ना, वो बिल्कुल ओपन है। दिल खोल के लिखिए, हम दिल खोल के उसको पढ़ेंगे। और भाई मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।